जंगल में 2 दिनों से लगातार घनघोर वर्षा हो रही थी। सब पक्षियों के घरों से दाना भी खत्म हो चुका था। माँ, देखो ना, दीदी कब से सोई है, उठ ही नहीं रही है। आप एक बार उठाओ तो। चीकू बेटा, उठो, बहुत देर से सोई हो। अरे ये तो उठ नहीं रही है। माँ, दीदी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मुझे लगता है दीदी बेहोश हो गई है। टूनी चिड़िया पानी की कुछ बूंदें चीकू के मुंह पर मारती है और फिर चीकू को होश आ जाता है। चीकू बेटा, तुमने सुबह से खाना नहीं खाया। सुबह मैंने 5 दाने रखे थे ना तुम्हारे लिए, तो फिर तुमने क्यों नहीं खाया? माँ, गुड़िया को बहुत तेज भूख लगी थी, इसीलिए मैंने अपने हिस्से का खाना गुड़िया को दे दिया। अजी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे कहीं से भी खाना ला कर दो। मैं कुछ नहीं जानती। मैं कहाँ से दूँ? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? बाहर में कितनी तेज बारिश हो रही है। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरा पेट भरना तुम्हारा ही काम है। कहीं से भी दो, लेकिन दो। अजीब जबरदस्ती है, मैं भी तो भूखा हूँ, फिर तुम्हें कहाँ से दूँ खाना? अगर ज्यादा तेज भूख लगी है तो पानी पी ले, मगर मुझे परेशान मत कर। एक काम करो, टूनी चिड़िया से ही मांग लाओ। लूसी मीनू की बात सुनकर टूनी के घर चला जाता है। टूनी, ओ टूनी, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं बारिश में भीग रहा हूँ। इतनी तेज बारिश में क्या बात है भैया? कहीं आप दाना मांगने तो नहीं ना आए हैं? होना क्या है टूनी, मीनू मुझसे दाना के लिए लड़ाई कर रही है, उसे बहुत भूख लगी है। लूसी भैया, दाने के लिए तो मैं भी परेशान हो रही हूँ। एक काम करते हैं, हम दोनों जंगल में दाना लाने चलते हैं। जो भी मिलेगा हम उसे आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है चिड़िया, वैसे भी बैठे रहने से कुछ तो मिलेगा नहीं, इससे अच्छा दाना लाने ही चलते हैं। टूनी और लूसी बारिश में दाने की खोज में निकल पड़ते हैं। चिड़िया, आज दाना मिलेगा भी कि नहीं? अब आए हैं तो कुछ न कुछ लेकर ही जाएंगे, ऐसे खाली हाथ नहीं जाएंगे। दोनों दाना खोजने लगते हैं। तभी उनकी नज़र रास्ते में पड़ी एक पोटली पर पड़ती है। वे दोनों भागकर पोटली के पास जाते हैं। टूनी जल्दी से पोटली खोलती है। अरे वाह, इसमें तो लड्डू है। लूसी भैया, हमारा काम बन गया। देखो हमें कितने सारे लड्डू मिले। हम दोनों एक काम करते हैं, इसमें से आधा आधा लड्डू बांट लेते हैं। टूनी बहुत खुश थी, मगर लूसी के दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। चिड़िया, वो देखो, उधर से झोपड़ी में किसी की रोने की आवाज आ रही है। चलो देखते हैं, कहीं कोई बारिश में फंसा तो नहीं है ना? लेकिन लूसी भैया, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। फिर भी आप कहते हो तो चलो एक बार देख लेते हैं, हो सकता है कोई सच में फंसा हो। फिर दोनों झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं। चलो लूसी भैया, अंदर देखते हैं। चिड़िया बहन, झोपड़ी में कितना अंधेरा है, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, आप ही देख कर आओ। आप तो एक नंबर के डरपोक हो। रुको, मैं ही देख कर आती हूँ। टूनी पोटली लूसी को देकर झोपड़ी में घुस जाती है। लूसी तो इसी पल का इंतजार कर रहा था। लूसी झोपड़ी का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है और पोटली लेकर वहाँ से भाग जाता है। अच्छा, तो ये तुम्हारी चाल थी, मैं समझ नहीं पाई। अब मैं क्या करूँ, घर कैसे जाऊँगी? मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अरे बेटी, तुम कौन हो और दरवाजा किसने बंद किया? माँ जी, ये दरवाजा एक कबूतर ने बंद किया है, जो मेरा दोस्त है। हम दोनों खाने की तलाश में बाहर निकले थे और जब खाना मिला तो वो मुझे धोखे से यहाँ बंद करके सारा दाना लेकर भाग गया। बहुत बुरा किया तुम्हारे दोस्त ने, ऐसे दोस्त ना हो तो ही अच्छा है। माँ जी, अब ये दरवाजा कैसे खुलेगा? मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे घर जाना है। बेटी, अब तो दरवाजा तभी खुलेगा जब कोई बाहर से गुजरेगा। मुझे नहीं लगता इस तेज बारिश में यहाँ कोई गुजरेगा। चिंता मत करो चिड़िया, तब तक तुम बांस के पकोड़े खाओ, मैं अभी लेकर आती हूँ। बूढ़ी चिड़िया टूनी को बांस का पकोड़ा लाकर देती है और टूनी खा लेती है। माँ जी, ये बांस के पकोड़े तो मैंने पहली बार खाए हैं, क्या आप भी रोज यही खाती हो? नहीं चिड़िया, रोज नहीं खाती, बस बारिश के समय ही खाती हूँ। बारिश के समय जंगल में एक भी दाना नहीं मिलता, तब मैं ये बांस लाकर रख लेती हूँ और बारिश में इसके पकोड़े बनाकर खाती हूँ। माँ जी, ये पकोड़े तो मुझे बहुत पसंद आए, क्या ये थोड़े से पकोड़े अपने बच्चों के लिए ले जा सकती हूँ? चिड़िया,
ये पकोड़े तो मैंने कल के बनाकर रखे थे, थोड़े से बचे हैं, वो मैं रात में खाऊंगी। तुम एक काम करो, थोड़े से बांस ले जाओ, अपने बच्चों को गर्मा गर्म पकोड़े बनाकर खिलाना। माँ जी, फिर मैं आपके मेहनत से लाए बांस भी क्यों ले जाऊं? अभी मैं घर जाऊंगी तो रास्ते में कुछ बांस ले लूंगी। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस बांस के पकोड़े के बारे में बताया। ये रहे कच्चे बांस। फिर चिड़िया बांस काट कर ले आती है, बांस के पकोड़े बनाकर बच्चों को खाने के लिए देती है। बच्चे खूब मन से पकोड़े खाते हैं। माँ, मेरा तो पूरा पेट भर गया। ये पकोड़े तो बहुत स्वादिष्ट हैं। क्यों ना आप बांस के पकोड़े का ठेला लगाएं, क्योंकि ना जाने कितने पक्षी बारिश में हमारी तरह भूखे होंगे। हाँ बेटा, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, और हम अपने ठेले पर लिखेंगे, पैसे हो वो भी खाएं और ना हो वो भी खाएं। टूनी जंगल से बांस ले आती है और उसके पकोड़े बनाकर अपने घर के बाहर ही एक ठेला लगा लेती है। बारिश में भूखे पक्षी चिड़िया के ठेले पर ही पकोड़े खाने आने लगते हैं। चिड़िया बहन, पकोड़े तो बहुत स्वादिष्ट हैं। मेरा पेट तो भर गया, लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, बस 10 रुपये ही हैं। कोई बात नहीं चिड़िया, मैंने तो ठेले पर पहले ही लिखा है, पैसे हो वो भी खाएं और ना हो वो भी खाएं। चिड़िया बहन, मेरे पास तो पैसे हैं, मैं तो पैसे देकर ही खाऊंगा। इस बारिश में खाने को कुछ मिला, यही बहुत बड़ी बात है। ऐसे जंगल के सारे पक्षी टूनी के ठेले पर ही पकोड़े खाने आने लगते हैं, और ये बात कबूतर के घर भी पहुंच जाती है। वो भी भागे भागे चिड़िया के पास आते हैं। चिड़िया, तुम फ्री में पकोड़े खिला रही हो, हमें भी खिलाओ। हाँ हाँ, जल्दी से दो पकोड़े, बहुत जोरों की भूख लगी है। लूसी भैया, याद करो, उस दिन तुम ही थे ना जो मुझे झोपड़ी में बंद करके भाग गए थे और सारे लड्डू भी अकेले खा गए थे। भागो यहाँ से, मैं तुम लोगों को एक भी पकोड़े नहीं देने वाली। चिड़िया, वो दरवाजा तो खुद ही बंद हो गया था, मैं थोड़े ना बंद करके भागा था। अच्छा, अब आप झूठ भी बोलने लगे हो, जैसे कि मैंने देखा ही नहीं था। अब भागो यहाँ से। चिड़िया, मुझे माफ कर दो और पकोड़े खिला दो, भूख के मारे जान जा रही है मेरी। नहीं दूंगी, फ्री में तो बिल्कुल नहीं दूंगी। अब पकोड़े खाने हैं तो पहले पैसे दो। टूनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो भाग जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें फ्री में एक पकोड़े नहीं देने वाली। मुझे झोपड़ी में बंद करके भागे थे ना, अब जाओ खाली हाथ। इस तरह से टूनी दोनों को भगा देती है और कबूतर अपने किए पर बहुत पछताता है। ये कहानी सीतापुर गांव की है, जहां टूनी चिड़िया रहा करती थी। टूनी चिड़िया का कोई बच्चा नहीं था। इस बात पर जंगल के कुछ पक्षी आपस में बात करते हैं। गौरी कवि तोते से कहती है, मिट्ठू मिट्ठू, देखो ना, टूनी को एक भी बच्चा नहीं हो रहा है, बेचारी बांझ ही है। तुम तो जानती हो गौरी, टूनी कभी माँ नहीं बन सकती, बार बार उसके साथ कोई ना कोई हादसा हो ही जाता है। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया अपने पति पिंटू से कहती है, सुनिए जी, मैं भी सब चिड़िया की तरह माँ बनना चाहती हूँ। मेरा भी मन करता है कोई मुझे माँ पुकारे, मुझे भी ममता का सुख मिले। मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ टूनी, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। हम दोनों ने कितनी कोशिश की, कितने डॉक्टरों से तुम्हारा इलाज करवाया। अजी, आपको अगर सही लगे तो क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले ले। क्या? बच्चा गोद ले ले? तुम पागल हो गई हो क्या? टूनी, किसी और के खून को मैं अपना नाम नहीं दूंगा। मुझे मेरा ही अंश चाहिए, वरना मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आप तो सही होंगे ही। आप तो सुबह चले जाते हैं और शाम में ही आते हैं। मैं पूरा दिन घर में अकेली तड़पती रहती हूँ। टूनी अपने पति को बहुत समझाने की कोशिश करती है, मगर पिंटू समझने को तैयार ही नहीं था। एक दिन टूनी चिड़िया खाना लाने जा रही थी, तभी उसकी नज़र एक अंडे पर पड़ती है, तो वो उसे देखकर रुक जाती है। अरे, ये अंडा किसका है? ये तो अब फूटने ही वाला है। इसकी माँ कहाँ है? मैं एक काम करती हूँ, थोड़ी देर इसके पास ही रुक जाती हूँ, वरना कोई शिकारी पक्षी इसे खा जाएगा। टूनी चिड़िया काफी देर तक अंडे के पास बैठी रहती है, मगर कोई भी पक्षी वहाँ नहीं आता। मैं कब से इस बच्चे की माँ का इंतजार कर रही हूँ, मगर यहाँ तो कोई पक्षी आया ही नहीं। मैं इस बच्चे को यहाँ छोड़कर जा भी नहीं सकती।
मैं एक काम करती हूँ, इसे अपने साथ ही ले चलती हूँ। इसे यहाँ छोड़ना सही नहीं होगा। टूनी अंडा उठाकर अपने साथ ले जाती है और उसी रात अंडा फूटकर उसमें से छोटी चिड़िया निकलती है। वो बच्ची सबसे पहले टूनी चिड़िया की शक्ल ही देखती है और वो उसे ही अपनी माँ मानती है। अरे ये बच्ची कितनी प्यारी है, मेरी बच्ची, तुम्हें किसी की नज़र ना लगे। टूनी उस बच्चे की माँ का रोज तलाश करती है पर उसे सफलता प्राप्त नहीं होती। फिर टूनी चिड़िया उसे बहुत अच्छा सा पोषण पालन देती है और मन में सोचती है, शायद ये भगवान की ही इच्छा थी कि मैं इस बच्चे को पालूं और इसकी माँ बनूं। भगवान ने मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। टूनी ने उस बच्ची का नाम परी रखा था। वो उसे खूब प्यार देती थी। कुछ दिनों बाद पिंटू कबूतर घर आया। अरे ये कौन है टूनी, ये किसका बच्चा है? ये हमारा बच्चा है, कितनी प्यारी है ना ये। टूनी तुम पागल हो गई हो क्या? और ये तुम्हारा बच्चा कहाँ से आया? सच बताओ टूनी, इस बच्चे को कहाँ से उठाकर लाई हो? आप कैसी बातें कर रहे हो? ये अब हम दोनों का बच्चा है। कुछ दिन पहले मैं जब खाना लेने जा रही थी तो ये मुझे वहाँ पर मिली और इसका वहाँ पर कोई नहीं था, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। टूनी ऐसे ही किसी का बच्चा उठाकर ले आई हो और इसे अपना बच्चा बता रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? आपकी हिम्मत कैसे हुई इसे किसी और का कहने की? ये मेरा बच्चा है। ये सब सुनकर परी चिड़िया डर जाती है और वो अपने माँ के पीछे छिप जाती है। अरे अरे, तुम पीछे क्यों छिप रही हो? तुझे तो मैं अभी बाहर फेंकता हूँ। खबरदार, जहाँ मेरे बच्चे को हाथ भी लगाया तो आप मुझे छोड़कर यहाँ से चले जाइए। आप अपनी मटर गश्ती में ही बिजी रहो। मुझे अब आपके साथ नहीं रहना। मैं अपना घोंसला अलग बना लूंगी। आज से हमारा रिश्ता खत्म। टूनी चिड़िया अपने बच्ची को लेकर वहाँ से चली जाती है और अपना नया घोंसला बना लेती है। माँ माँ, क्या आप मेरी माँ नहीं हो? क्या वो अंकल जो कह रहे थे वो सच है? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? बेटा, तुम इन सब बातों के बारे में मत सोचो। बस ये याद रखो कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें मुझसे अब कोई भी अलग नहीं कर सकता। टूनी चिड़िया कभी भी अपने पति के पास वापस नहीं जाती और वो अपने बच्चे को ढेर सारा प्यार देती है और कभी उसे अपने से दूर नहीं करती और टूनी उसे कभी भी किसी चीज की कमी भी नहीं होने देती। मैंने अपनी जिंदगी बहुत गरीबी में गुजारी है। मैंने जरूर कोई पुण्य किए होंगे। टूनी अपने ससुराल पहुंच जाती है। बड़े तैयारियों के साथ टूनी का स्वागत किया जाता है। टूनी चिड़िया के ससुराल में उसकी 2 ननद और उसकी सास भी थी। टूनी की सास टूनी को बहुत मानती थी। एक दिन पिंटू चिड़ा ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। टूनी, मुझे ऑफिस से निकाल दिया गया है। मेरी जगह एक नए चिड़े ने ले ली है। तो फिर पिंटू जी, अब आप क्या करोगे? करना क्या है, अब दूसरी नौकरी की तलाश करूंगा। तुम चिंता मत करो टूनी, शहर में मुझे दूसरी नौकरी मिल जाएगी। दूसरे दिन पिंटू चिड़ा नौकरी की तलाश में शहर चला जाता है। वो कई जगह अपनी डिग्री दिखाता है मगर कोई भी उसे नौकरी पर नहीं रखता। इसी तरह से काफी समय बीत जाते हैं। टूनी की 2 बेटियां भी हो जाती है मगर पिंटू चिड़े को नौकरी नहीं मिलती। पिंटू जी, आपको नौकरी ढूंढते ढूंढते काफी समय हो गया है। अब तो हमारी 2 बेटियां भी हो गई है। मैं तो कहती हूँ आप कोई अपना काम ही शुरू कर दो। मतलब क्या है तुम्हारा? मैं क्या समोसे या गोलगप्पे बेचूं? मैंने यही सब करने के लिए शहर से इतनी पढ़ाई की है। मेरे जितना पढ़ा लिखा इस पूरे जंगल में नहीं है। पिंटू जी, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। क्या कहा? मेरा बेटा अब ये सब काम करेगा? बहू, मेरे पास बहुत पैसे हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है। मेरा बेटा नहीं भी कमाएगा तो भी चलेगा। आखिर ये पैसे कब काम आएंगे? माँ जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था।
पिंटू चिड़ा अपने माँ की पैसों से घर का खर्च चलाने लगता है और उन्हीं पैसों से अपनी दोनों बहन की शादी भी कर देता है। कुछ दिन बाद पैसे खत्म हो जाते हैं और तो और वो परिवार खाने के लिए भी तरसने लगे। टूनी, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं क्या? घर का राशन खत्म हो गया है। पिंटू जी, पैसे तो नहीं है, मगर शादी के कुछ जेवर है, आप उसे बेचकर राशन ले आइए। टूनी अपने शादी के जेवर पिंटू चिड़े को दे देती है। पिंटू चिड़ा वो जेवर बेचने के लिए चला जाता है। तभी कुछ पक्षी पिंटू चिड़े पर हमला कर देते हैं और हार चुराकर भाग जाते हैं और पिंटू चिड़े की वहीं पर मौत हो जाती है। टूनी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और खाने के लाले पड़ने लगे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। टूनी का घर भी बिक जाता है। टूनी की दोनों बेटियां भी बड़ी हो गई थी। माँ जी, मुझे अब काम करना ही होगा, नहीं तो घर का खर्च कैसे चलेगा। टूनी काम की तलाश में दूसरे जंगल जाती है। तभी उसकी मुलाकात सुंदरी से होती है। सुंदरी उसकी बचपन की सहेली थी। टूनी, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं सुंदरी हूँ, तुम्हारी बचपन की सहेली। पहचानूंगी क्यों नहीं, हम लोग बचपन में कितने मस्ती किया करते थे और साथ में स्कूल भी जाते थे। हाँ टूनी, और लंच टाइम दूसरे का लंच चुराकर खा लिया करते थे। वो दिन भी क्या दिन थे टूनी। सुंदरी, और तुम्हारे ससुराल में सब कैसे हैं? मेरे ससुराल में सब बढ़िया है। तू बता टूनी, तुम्हारे ससुराल में सब बढ़िया तो है ना? मैंने सुना है तुम्हारे पति पढ़े लिखे हैं, बाहर में जॉब करते हैं। टूनी रोते हुए सारी बातें सुंदरी को बताती है। रो मत टूनी, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। तू मेरी तरह चूड़ियाँ बेच, इसमें मुनाफा अच्छा होता है और पहले ही दिन से कमाई शुरू। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देती हूँ जिससे तू अपना काम शुरू कर दे। जब मुनाफा होने लगेगा तब तू मुझे लौटा देना पैसे। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है आज। अरे पगली, शुक्रिया कैसा, अब मैं तुम्हारी इतनी भी मदद नहीं करूँगी तो काहे की सहेली। चल, अब हम दोनों साथ में चूड़ियाँ बेचने चलेंगे। फिर दोनों सहेलियाँ बाजार जाकर दोनों चूड़ी खरीद लेती है और अपने अपने जंगल बेचने चली जाती है। टूनी की चूड़ी की बिक्री बहुत अच्छी होने लगी। जंगल की सारी चिड़ियाएं टूनी से ही चूड़ी खरीदने लगी। टूनी कुछ ही दिन की कमाई से अपना घर भी छुड़वा लेती है और टूनी नई दुकान भी खोल लेती है और टूनी ने जो पैसे सुंदरी से लिए थे वो उसे वापस कर देती है और खुशी खुशी अपने सास और बेटियों के साथ रहने लगती है।